Assalamu alaikum, pre-9th, myself Arslan Shahzad. Hope so you all are fine and safe. Today our topic is system unit and the main parts of system unit. So here we start. System unit is the main part of computer. It includes motherboard, power supply and drivers such as DVD and hard disk. Inside the computer casing, all the input-output devices of computer are connected to system unit through the ports. क्लास सिस्टम यूनिट आपके पास सारा का सारा जो स्ट्रक्चर कंप्यूटर का है वो डिपेंड करता है सिस्टम यूनिट पे, ठीक है। और इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मदरबोर्ड को, और जितने भी हम लोग इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जितने भी ऐड करते हैं वो डिफरेंट पोर्ट्स के थ्रू जाके मदरबोर्ड के साथ अटैच हो जाते हैं और वो अपना वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है मदरबोर्ड। Motherboard is a main circuit board inside the system unit. It contains microprocessors, main memory, expansion card, many IC chips, connectors and other electronic components. It has many buses, electric pathways printed on it. देखिए क्लास मदरबोर्ड कभी जो आपके घर में या लैब में जो कंप्यूटर पड़े हैं, अगर इनको आप खोलने का आपका इत्तेफाक होगा, भी इसको खोलें, इसकी जो केसिंग होती है वो CPU से वो केसिंग उतारें तो आपको नज़र आएगा कि मदरबोर्ड जो है वो, इसकी इमेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सामने ये जो ऊपर वाली इमेज आप देख रहे हैं ये मदरबोर्ड की इमेज है, ठीक है। इस तरीके से इस मदरबोर्ड के ऊपर आपके पास माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, मेन मेमोरी भी होती है, एक्सपेंशन कार्ड होते हैं, IC चिप्स होती हैं, ठीक है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इसके ऊपर ऐड किए जाते हैं, ठीक है। These are used to transmit information between various components of computer. All the input-output devices are connected to motherboard. और हमारी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं क्लास वो किसके साथ कनेक्टेड होती हैं? मदरबोर्ड के साथ। और जब हम देखें CPU के साथ जब ऐड करते हैं माउस की वायर या कीबोर्ड की वायर या हैंड फ्रीज, ठीक है, तो हम कुछ भी लगाते हैं वो जाके किसके साथ कनेक्ट होते हैं? मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। जो भी हम पोर्ट्स के साथ इंटर करते हैं डाटा, तो वो कीबोर्ड या माउस या स्पीकर या कुछ भी वो जो हम पोर्ट्स के अंदर इंटर करते हैं वो इंटरनली जाके कनेक्ट होता है मदरबोर्ड के साथ। तो अगला है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ मेन चिप ऑन मदरबोर्ड दैट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। इट इज़ आल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम CPU भी कहते हैं, और सिंपली प्रोसेसर। इट कंटेन्स कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर्स। अब देखें क्लास हमारे पास क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एक हमारे पास क्या होता है कि ये एक मेन चिप कहलाती है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर जो है वो एक्टिव होती है, ठीक है। और ये क्या करती है कि इसके पास कंट्रोल यूनिट जिसको हम CU कहते हैं, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो ALU होता है, और जो रजिस्टर्स होते हैं ये इनका कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर के पास होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं ALU, ये नेक्स्ट पढ़ते हैं। ALU इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन। अब जितनी भी कंप्यूटर्स के अंदर कैलकुलेशंस की जाती हैं, कंडीशंस की बेस पे जो कंपैरिजंस किए जाते हैं, वो सारा का सारा कौन करता है? ALU, ठीक है। इट कंटेन्स ऑफ अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। Arithmetic unit perform all the arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication and division. जितने भी हमारी कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती है वो किसके थ्रू परफॉर्म होती है? अरिथमेटिक यूनिट के थ्रू, ठीक है। लॉजिक यूनिट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस विच इंक्लूड कंपैरिजन ऑफ नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स। और हम जब भी कंडीशन में जब किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में हमारे पास लॉजिक यूनिट काम आता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। जैसे नाम से ज़ाहिर है कंट्रोल यूनिट, तो ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर्स के उनको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड ALU, CU लोड्स प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। अब देखिए क्लास जो कंट्रोल यूनिट होता है ये जितने भी हमारे कंप्यूटर में एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं ये सारों को यही कंट्रोल करता है। जैसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, ठीक है,
लॉजिक यूनिट हो गया, या इसके अलावा जब मेमोरी में से हम कोई भी प्रोग्राम्स को ओपन करते हैं तो वो हमारी जो मेमोरी में स्टोर पड़ा होता है वहाँ से वो लोड करके लेके आता है, देन ओपन होता है, देन एग्जीक्यूट होता है। मीनवाइल के जितने भी ऑपरेशंस आपके कंप्यूटर में हो रहे होते हैं वो सारों को सारा कौन कंट्रोल कर रहा होता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, आगे देखें रजिस्टर्स आर स्मॉल मेमोरी यूनिट इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड टू टेम्परेरीली store some information during the execution of a program. Some common used registers are instruction register, accumulator register, data register and memory address register. अब क्लास रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर आपके पास बहुत छोटे छोटे जो है ना वो मेमोरी यूनिट होते हैं। ठीक है, आप जब भी किसी प्रोग्राम्स को ओपन करते हैं तो आपका डाटा डिफरेंट स्टेप्स में हो के एग्जीक्यूशन की तरफ जाता है। तो वो जो डिफरेंट स्टेप्स भी आपका जो डाटा थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है वो उनको रजिस्टर्स कहा जाता है। रजिस्टर्स बेसिकली आपके प्रोग्राम्स को आपकी जो परफॉर्म हो रहा होता है, एक्शन हो रहा होता है, जिसके ऊपर कोई फ़ाइल होती है या कोई कुछ भी, तो वो जब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता है, या फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने एक फ़ाइल ओपन की है, ठीक है, तो फाइल ओपन होते साथ ही वो किसी रजिस्टर में जाकर स्टोर होगी, लोड होगी। ठीक है, लोड होने के बाद देन आगे जाएगी अगले रजिस्टर पे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे, वहाँ पे थोड़ी देर स्टोर होगी। देन इस तरीके से करते करते और जो कंप्लीट एक साइकिल होता है आपका। ये रजिस्टर्स के बारे में डिटेल टॉपिक नहीं है, ये फर्स्ट ईयर में टॉपिक डिटेल में है। तो रजिस्टर बेसिकली क्या होता है, अब आपको बस ये याद रखने के रजिस्टर्स आर स्मॉल मेमोरी यूनिट इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड टू टेम्परेरीली स्टोर सम इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो प्रोग्राम जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उनमें थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है टेम्परेरी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था आज का। होप सो आपको समझ आ जाएगी। आपने करना क्या है कि जितनी भी हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं, सिस्टम यूनिट, ठीक है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि सिस्टम यूनिट एंड डिफाइन इट्स टाइप्स। ठीक है, तो आपके पास सिस्टम यूनिट में आता है मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, ALU, CU, रजिस्टर। इसको आपने सारा का सारा लिख लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।